आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्रियों से प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग देने और अतिरिक्त यूरिया उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। प्रदेश में किल कोरोना अभियान के तहत अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। कल सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने किया भगवान शिव की आराधना और प्रदेश के अधिकांश जिलों में मानसून सक्रिय। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर राज्य में पैदा होने वाले बासमती चावल को जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिलवाने का अनुरोध किया। श्री तोमर से मुलाकात के बाद नई दिल्ली में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में बासमती चावल का उत्पादन 13 जिलों में किया जाता है और इससे प्रदेश के लगभग 80,000 किसान जुड़े हुए हैं। प्रदेश के 13 जिलों में मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, गुना, विदिशा, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, जबलपुर और नरसिंहपुर में बासमती धान की अच्छी पैदावार होती है। उधर श्री चौहान ने केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा से भी मुलाकात की और उनसे प्रदेश के लिए 5.75 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया आवंटन का अनुरोध किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं और नए अकादमिक सत्र 2020-21 को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। फाइनल ईयर सेमेस्टर की परीक्षाएं सितंबर के आखिरी सप्ताह तक कराई जाएंगी। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उच्च शिक्षा सचिव को लिखे एक पत्र में कहा है कि अंतिम सत्र की परीक्षाएं यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार संचालित की जानी चाहिए। ये परीक्षाएं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रिया और विश्वविद्यालयों के शैक्षिक वर्ष के अनुरूप होंगी। परीक्षा केंद्र में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए सभी उपाय करने होंगे। प्रदेश में किल कोरोना अभियान के तहत लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण का काम तेजी से किया जा रहा है। अभियान के तहत 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का स्वास्थ्य सर्वे किया जा चुका है। 1 जुलाई से शुरू अभियान में खंडवा जिले में पहले 5 दिनों में 1,33,835 घरों का सर्वे कार्य किया जा चुका है, जिसमें 6,33,676 व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जानकारी ली गई है। किल कोरोना अभियान की नोडल अधिकारी डॉक्टर मनीषा जुनेजा ने बताया कि सर्वे में अब तक 1986 संदिग्ध मामले पाए गए हैं, जिनका मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा परीक्षण उपरांत सैंपलिंग की जा रही है। यह अभियान 15 जुलाई तक जारी रहेगा। इस अभियान में अन्य विभागों के कर्मचारियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं व जन प्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नियमों का पालन नहीं करने वालों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने एक अनूठा तरीका अपनाया है। इसके तहत ग्वालियर में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क के बिना पाए जाने वाले नागरिकों को 3 दिन तक अस्पतालों और पुलिस चौकियों में स्वयं सेवकों के रूप में काम करना होगा। उन पर नियमानुसार जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस बारे में ग्वालियर जिला कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि बार-बार दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो कोई भी बिना मास्क चलेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगा, प्रतिष्ठान में अगर किसी दुकान में उसमें पालन नहीं होगा तो हम उसको अब जो है कोरोना वॉरियर्स के रूप में बॉर्डर पे, रोड पे, कोविड हॉस्पिटल में, क्वारंटाइन सेंटर में ड्यूटी लगाएंगे। अभी हम लोगों ने 6-7 लोगों की ड्यूटी लगा दी है। हमारी 2 टीमें लगी हुई हैं। तो अगर कोई भी इस तरीके से करेगा और कोई मल्टीपल टाइम नहीं करेगा तो फिर हम जो है सुपर स्पेशलिटी उसकी ड्यूटी लगाएंगे। हमारे संवाददाता संजीव शर्मा ने बताया कि प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोविड-19 के नए मामले सामने आए हैं। उधर मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटों में 354 नए मामलों के साथ ही कोविड-19 संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 15,284 हो गई। राज्य में अब तक इस बीमारी से 617 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं 168 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। इन्हें मिलाकर 11,579 लोग स्वस्थ होकर अस्पतालों से घर जा चुके हैं। होशंगाबाद शहर में कोरोना वायरस का एक प्रकरण पाए जाने से कलेक्टर धनंजय सिंह ने क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान लागू किया है, जिसके तहत होशंगाबाद शहर के वार्ड नंबर 8 के कोठी बाजार को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। वहीं नीमच जिले में कल कोरोना के 3 मरीज मिले हैं। ये मरीज नीमच के विकासनगर, विनोबागंज तथा एक मरीज जावद से है। नीमच में कल 40 की रिपोर्ट में से 37 नेगेटिव आई है। मुरैना जिले में 222 रिपोर्ट में 37 कोरोना संक्रमण के मरीज सामने आए हैं।
इससे जिले में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 718 हो गई है। वहीं 44 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद घर भेजा गया। इससे इलाज के बाद 291 मरीज स्वस्थ होकर घर पहुंच गए हैं। उज्जैन जिले में अब तक 780 लोग कोरोना संक्रमण को परास्त कर चुके हैं। खंडवा में कल 253 रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिनमें से 8 रिपोर्ट पॉजिटिव व 245 रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं। शिवपुरी जिले में कल 10 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अब जिले में कुल पॉजिटिव केस 83 हो गए हैं। इनमें से 34 सही हो गए हैं। पॉजिटिव मरीज मिलने से कंटेनमेंट एरिया बनाए गए हैं। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने कंटेनमेंट एरिया का निरीक्षण किया। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। सावन के पहले सोमवार को कल प्रदेश के सभी शिव मंदिरों में विशेष साज सज्जा की गई थी। वहीं शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने शिव अभिषेक किया और धार्मिक आयोजन किए गए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी धार्मिक स्थानों पर प्रशासन के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया गया। कल से ही सावन का महीना भी शुरू हो गया है। इस वर्ष यह अनूठा संयोग है कि सावन के महीने का समापन सोमवार को हो रहा है। बैतूल के बालाजीपुरम, मंदसौर के पशुपतिनाथ, छतरपुर की खजुराहो में मतंगेश्वर, खंडवा जिले के ओंकारेश्वर और ममलेश्वर के साथ देवास जिले के नेमावर में सिद्धनाथ महादेव मंदिर, आगर मालवा के वैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की। उज्जैन में कल बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकले। पहली बार सवारी महाकाल मंदिर से हरसिद्धि चौराहा होते हुए रामघाट पहुंची। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के समस्त 16 जिलों के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाले व्यक्तियों को अलग से नया बिजली कनेक्शन लेना होगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत वाहनों के चार्जिंग के लिए बिजली की अलग से दरें निर्धारित की गई हैं। शैक्षणिक सत्र 2020-21 की ऑनलाइन ई प्रवेश प्रक्रिया के लिए सभी शासकीय अनुदान प्राप्त सरकारी और गैर सरकारी महाविद्यालयों को प्रोफाइल नवीनीकरण और सत्यापन करना अनिवार्य होगा। सभी महाविद्यालयों से कहा गया है कि वे यह कार्य 20 जुलाई तक पूरा करें। प्रदेश में मानसून लगातार सक्रिय है। पिछले 24 घंटों के दौरान रीवा, सागर, शहडोल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन संभागों के अधिकांश स्थानों पर बारिश हुई। वहीं भोपाल और होशंगाबाद संभागों में भी कई स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। प्रदेश के शेष संभागों में छुटपुट वर्षा हुई। मौसम विभाग ने बताया है कि आज रीवा, सागर, शहडोल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, भोपाल और होशंगाबाद संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। अन्य संभागों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। राजधानी भोपाल में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और उमस के साथ लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश कांग्रेस ने आगामी उपचुनावों को लेकर कल पार्टी के मोर्चा संगठनों, प्रकोष्ठ के अध्यक्षों और अन्य पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित कर चुनाव रणनीति की समीक्षा की। छात्र ITI में प्रवेश के लिए 19 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। छतरपुर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में कल शासकीय शालाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को सत्र 2020-21 में स्व सहायता समूहों के माध्यम से गणवेश प्रदान करने के संबंध में बैठक आयोजित की गई। आगरमालवा जिला कलेक्टर ने कल कोरोना संक्रमण को रोकने के उपायों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और जरूरी निर्देश दिए। कटनी जिले में उद्यानिकी विभाग के सभी 6 शासकीय संजय निकुंज में आजीविका मिशन के महिला स्व सहायता समूहों को जिम्मेदारी देकर नर्सरी निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद पटेल कल सागर के सुरखी विधानसभा क्षेत्र के सिहोरा गांव में जल प्रदाय योजना का भूमि पूजन किया गया। इस दौरान 68 करोड़ के विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन किया गया। सिंगरौली जिले के बरगवा थाना के राजासरई गांव में रेत के अवैध उत्खनन व परिवहन की सूचना पर पहुंचे खनन विभाग के अधिकारियों पर रेत माफियाओं ने लाठी डंडों से हमला कर दिया और रतलाम जिले के आलोट में 2 पटवारियों को लोकायुक्त टीम ने अलग अलग स्थानों पर रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्रियों से प्रदेश के बासमती चावल को GI टैग देने और अतिरिक्त यूरिया उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। प्रदेश में किल कोरोना अभियान के तहत अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। कल सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने किया भगवान शिव की आराधना और प्रदेश के अधिकांश जिलों में मानसून सक्रिय। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।